मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। उखरूल के लुटान गांव में गोलीबारी के बाद 30 से ज्यादा घरों में लगाई आग। दहशत में आकर गांव छोड़कर भागे लोग। इलाके में तनाव का माहौल है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए। संसद में सरकार विपक्ष में गतिरोध खत्म हुआ। सूत्रों का दावा, संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्ष की बैठक में बनी है सहमति। बजट सत्र पर चर्चा को तैयार है विपक्ष। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, बजट का वक्त है, बजट पर चर्चा होनी चाहिए। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। शिवसेना शिंदे गुट और एलजेपी चिराग गुट के सांसदों ने उठाई सदन चलाने की मांग। कहा, विपक्ष के हंगामे के चलते जनता की समस्याएं सदन में नहीं उठा पा रहे हम लोग। नरवणे की किताब पर बोले राहुल गांधी। कहा, या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे या फिर पेगुइन। मैं तो पूर्व आर्मी चीफ की बात पर ही भरोसा करूंगा। उन्होंने 2023 में ट्वीट किया था कि अमेज़न पर आप बुक कर सकते हैं किताब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल ने नरवणे की किताब पर गुमराह किया। राहुल गांधी पर प्रिविलेज लाना चाहिए, साथ ही उन्हें सदन से बाहर भी किया जाना चाहिए। संसद भवन के परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बड़ी बैठक। बजट सत्र को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। और बिहार विधानसभा परिसर में पुतला लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पुतले पर बिहार में घटित आपराधिक घटनाओं का जिक्र लिखा गया। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा। सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के सुनील सिंह में कहासुनी की खबर है। विपक्ष के सभी सदस्यों को मार्शल ने बाहर निकाला। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ। एनडीए के विधायकों और मंत्रियों ने गुलदस्ता भेंट किया, ग्रैंड वेलकम किया। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में छात्र संगठन, महिला संगठनों का विरोध मार्च देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने जेपी चौक पर तोड़ा बैरिकेडिंग। पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। लखनऊ में विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। पूर्व विधायक श्याम बिहारी लाल और विजय कुमार गौड़ को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के सीतापुर में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। बोले, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, सनातन मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम बट गए तो समझो कट गए। लखनऊ में साइकिल में विधानसभा पहुंचे एसपी विधायक जाहिद बेग ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जवाब दिया। कहा, कुर्सी के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। जम्मू में नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर के अलग अलग विभागों के दैनिक कर्मचारियों का हल्ला बोल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई से जुड़े छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केरल यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में आशा स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध मार्च हुआ। राज्य सरकार से मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति लाभ की घोषणा करने की मांग की। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम का पदभार संभाल लिया। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी सत्ता संभाल रही हैं सुनेत्रा पवार। और डिप्टी सीएम पद का कार्यभार संभालने से पहले सुनेत्रा पवार ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए, पूजन किए, अर्चन किए। प्रफुल्ल पटेल, पार्थ पवार, सुनील तटकरे साथ मौजूद दिखे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसरोवर गार्डन के सर्वोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। नई बिल्डिंग में आधुनिक लैब, छात्रों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में कंप्यूटर लैब को लेकर के घमासान। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सर्वोदय विद्यालय पहुंचकर दिखाई पिछले सरकार की दावों की हकीकत। कहा, सिर्फ नाम की लैब थी। एक सीपीयू के जरिए ऑपरेट किए जाते थे 10-10 कंप्यूटर। पटना के आलमगंज इलाके के बजरंगपुरी में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। लपटों को देखते हुए आसपास के घरों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर टीम ने आग पर काबू पाया। कार जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गई।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 8 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फर्नीचर, ऑटो पार्ट समेत कई दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया। लखनऊ में इंडोजा में एक गोदाम से मिला पटाखों का विस्फोटक। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से छानबीन के बाद गोदाम को सील किया गया। आसपास लगाए गए बैरिकेड्स। यूपी के वाराणसी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क चौड़ीकरण का अभियान जारी है। प्रशासन दाल मंडी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार से 3 शव मिलने के मामले में एक्शन लिया गया। एक तांत्रिक और उसके साथी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों का दावा, घटना वाले दिन तांत्रिक कार की फ्रंट सीट पर बैठा था। यूपी के कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार चला रहे शिवम मिश्रा की तलाश हो रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए शिवम के पिता को बुलाया थाने। कानपुर में लैम्बोर्गिनी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। तंबाकू व्यापारी का बेटा शिवम मिश्रा ही चला रहा था कार। हादसे के बाद बाउंसर्स ने शिवम मिश्रा को निकाला बाहर। लखनऊ पुलिस के प्रयास से बची युवक की जान। जेएलएफ बिल्डिंग की 12वीं मंजिल में फांसी लगा रहे युवक को बचाया गया। दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी पुलिस। यूपी के संभल में 10 साल के छात्र के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। चंदौसी पुलिस के टाल मटोल रवैये के बाद मजबूरन परिजनों ने जिलाधिकारियों को सौंपा शिकायत पत्र। वहीं डीएम के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की E2 सोसाइटी में घर के अंदर मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव। बदबू आने से पड़ोसियों में दहशत। वहीं पुलिस जानकारी जुटा रही है। परिवार से अलग अलग रहता था मृतक। ग्वालियर में नवग्रह पीठ के कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल। भगदड़ के दौरान एक की मौत। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से नवग्रह मंदिर में कराई जा रही थी प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली में बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात सामने आई है। सीने पर भारी चीज गिरने और मुंह नाक मिट्टी से बंद हो जाने पर बाइक सवार ने सांस नहीं ले पाया। दिल्ली के खयाला इलाके में नाबालिग लड़की की चाकू गोदकर हत्या। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यूपी के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दिया। वहीं पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत से पूरे गांव में दहशत है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने का वीडियो सामने आया है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फ्लाइट में चढ़ते समय अदा की गई नमाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वहीं बिहार के नवादा में दहेज के लालच में पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पत्नी को खेत में दफनाया गया। 2 महीने बाद हत्या का खुलासा हुआ। खेत में मिट्टी धंसने से राज खुला। महाराष्ट्र के धुले में पीडब्ल्यूडी का डिप्टी इंजीनियर 8 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। गांव में सोलर लाइट के काम पर 8 लाख की घूस ली। एसीबी मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला को गलत इंजेक्शन दिया। महिला की गलत दवा से मौत। यूपी के कानपुर में बैंक कर्मी आस्था सिंह की वायरल वीडियो पर सफाई। कहा, ग्राहक से नहीं महिला सहकर्मी के पति से विवाद हुआ था। पहले मेरे साथ की गई अभद्रता जिसका मैंने जवाब दिया था। लखनऊ में दबंगों का कहर। घर के बाहर खड़ी थार कार में जमकर तोड़फोड़। कार पर फायरिंग की। तोड़फोड़ और फायरिंग से दहशत में परिवार। पुलिस जांच में जुटी है। हैदराबाद में कार सर्विस सेंटर पर भीषण आग। आसपास की बिल्डिंग में फैली आग से दहशत। आग से 3 कार जलकर खाक हो गए। फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में बोर्ड परीक्षा केंद्र के बाहर रखी ईमानदारी की पेटी नकल को रोकना पेटी का उद्देश्य है। चेकिंग के दौरान मिलने वाली नकल पर्चियों को पेटी में डाला जा रहा है। और वहीं मुंबई में घर में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने गुजरात से तीनों की गिरफ्तारी की है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बम की खबर से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, बम स्क्वाड की टीम। जांच में धमकी निकली फर्जी। और दिल्ली में महिला के पति ने उसके प्रेमी को जमकर पीटा है। पिटाई से युवक की मौत है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। नोएडा में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो। टेम्पो चालक को बचाने पहुंचे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। 2 की मौत की खबर। कई लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के बस्ती में दहशत में जी रही 10वीं कक्षा की छात्र। दबंगों ने बनाई घर के रास्ते पर दीवार। रात के समय घर में आग लगाने की कोशिश। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की।
और बिहार के बेगूसराय में गोली मारकर युवक की हत्या। खेत पर चारा लेने जा रहा था युवक। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बिहार के नवादा में पकड़ा गया नकली दवाइयों का जखीरा। पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की हजारों नकली दवाइयां और रैपर जब्त किए। गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में स्कूटी चुराकर रफू चक्कर हुए चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज करके चोरों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के फरीदाबाद जेल में बंद अब्दुल रहमान की दूसरे कैदी ने हत्या कर दी। आतंकी संगठन से जुड़ा अब्दुल अयोध्या में हमले की साजिश में शामिल था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में फर्नीचर कारोबारी की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हमला किया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हथियार के बल पर 80 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके में बैग छीनने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारी। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। बैग में थी करोड़ों की नकदी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दुकान के सामने ही चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में की गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर बीजेपी पार्षद ने ठगी की। असली नोट लेकर के नकली नोटों से भरा बैग देकर के दोनों ठग फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान जारी है। लखनऊ में खतरनाक मांझे के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में भी चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 1 लाख का प्रतिबंधित मांझा बरामद किया है। दुकानदार गिरफ्तार हुआ। तेलंगाना के कुमारा रेड्डी में कुरियर कंटेनर में लगी आग। नेशनल हाईवे 44 पर हुआ यह हादसा। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। नैनीताल के भवाली में नाबालिग लड़की के साथ घटना का विरोध हुआ है। हिंदू संगठन ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। विरोध में बाजार को बंद किया गया।